हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फैराडे का नियम कहलाता है। तो आज पढ़ेंगे फैराडे का नियम। यह हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। को बताएं। तो आपका नियम क्या है? फैराडे का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। फैराडे ने वैसे दो नियम दिए थे विद्युत अपघटन के लिए, तो लिखते हैं ये भी। फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए दो नियम दिए। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए दो नियम दिए। पहला नियम क्या है? तो लिखते हैं प्रथम नियम। किसी पदार्थ या उत्पाद की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। किसी पदार्थ या उत्पाद की मात्रा को हम यहाँ पे m या फिर w से दिखाते हैं। किसी बुक में आपको w से दिखाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, m समानुपाती क्या हो जाएगा, उसमें प्रवाहित आवेश को हम q से दिखाते हैं, q से। तो किसके समानुपाती हो जाएगा? q। अब ये क्यों होता है? जैसे हमारा ये एक विद्युत अपघटन का बना लेते हैं चित्र। एक तरफ आपका दो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ। इसमें हम जो प्लस वाला होता है वो एनोड कहा जाता है, और जो माइनस वाला होता है उसे कैथोड कहा जाता है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसके अंदर जो विद्युत अपघटीय होते हैं, विद्युत अपघटीय पदार्थ, अब विद्युत अपघटीय पदार्थ के बारे में आप कल ही जान चुके थे पिछले लेक्चर में कि विद्युत अपघटीय पदार्थ वो होता है जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करती है। विद्युत का चालन तभी होगा जब इसमें आयन आ जाएंगे। तो मान लो यहाँ पे प्लस अलग हो गए और माइनस अलग हो गए। विद्युत अपघटन क्या होता है? प्लस और माइनस वियोजित हो जाए, अलग हो जाए। तो प्लस वाला इस माइनस की तरफ और माइनस वाला इस प्लस की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पे इसकी मात्रा, विद्युत अपघटीय की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसमें आवेश उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे बताया गया है उत्पाद की मात्रा बढ़ाने पे क्या होता है, हमारा आवेश भी क्या होता है, वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उत्पाद की मात्रा बढ़ाने पे, उत्पाद यहाँ पे क्या है, विद्युत अपघटीय को जितना ज़्यादा आप मिलाओगे उतना आपका क्या बनेगा, आवेश प्रवाहित होगा। ये है आपका फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। जब भी समानुपाती का निशान हटता है बराबर आता है,
और बराबर समानुपाती हटते ही एक नियतांक आता है, वो नियतांक यहां पे है z। अब इस z को क्या बोलते हैं, सबको एक एक करके लिख लेता हूं मैं। m को बोलते हैं उत्पाद की मात्रा, q को बोलते हैं प्रवाहित आवेश, z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर भी फॉर्मूला होता है हमारा, होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर E/F। अब E पे क्या है, E का मतलब है तुल्यांक भार, तुल्यांक भार, और F है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96500 कूलोम, इस तरह से। अब E बराबर भी फॉर्मूला आपका होता है तुल्यांक भार बराबर भी, E बराबर होता है m/x। अब यहाँ पे m है आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, m है आपका मोलर द्रव्यमान, या आप कह सकते हो मोलरता, और x है आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये है आपके अंदर जो रहेगा विद्युत अपघट्य में, जैसे NaCl का मोलर, तो उसमें 1 मोलर में कितने NaCl के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, N पे होता है बेसिकली प्लस, NaCl पे क्या होता है, NaCl पे बेसिकली होता है इस पे प्लस इस पे माइनस। तो किसी एक का लेना है, किसी एक का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तो उसकी एक संख्या ले लिया जाता है इसमें। ये आपका होता है x का मतलब। अब एक विद्युत धारा में पढ़ाया जाता है I बराबर होता है विद्युत धारा बराबर एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इस तरह से Q बराबर तब क्या आ जाएगा, I × T। तो हमारा जो M हो जाएगा, तब M हो जाएगा आपका Q के जगह पे क्या रख देंगे, M बराबर ZIQ, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, जो फैराडे का दूसरा नियम है। फैराडे ने वैसे 2 नियम दिया था, पहला नियम आपके सामने है, यह है आपका प्रथम नियम। इसने क्या कहा था प्रथम नियम में, प्रथम नियम में कहा था किसी पदार्थ या उत्पाद की मात्रा, मतलब इस विद्युत अपघटन के अंदर जो भी आपका पदार्थ होगा उसमें उसका जो जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो उतने ज़्यादा आवेश के समानुपाती होगा, यही बोला था। इसको हमने वर्ड में लिख दिया, वर्ड में भी तो लिखे ही, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सूत्र वाइज भी बनाया, इसको सूत्र से भी। तो m समानुपाती क्या हो गया, q। जब भी समानुपाती का निशान हटता है बराबर आता है, और समानुपाती के निशान हटते ही एक नियतांक आता है, यहाँ पे नियतांक है z। z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब z बराबर भी फॉर्मूला होता है E/F।
ई होता है तुल्यांक भार, एफ होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ई बराबर तुल्यांक भार का भी फॉर्मूला होता है m/x। m होता है मोलर द्रव्यमान और उस मोलर द्रव्यमान के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसकी संख्या बटा। तो ये पूरा आपका फैराडे का प्रथम नियम होता है। बढ़ते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ, तब तक इसको मिटाते हैं। फैराडे के दूसरे नियम में क्या किया गया है, इसी विद्युत अपघटन को श्रेणी क्रम में जोड़ा था। मैं पहले चित्र बना देता हूं। क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रोड को इससे और इसी बीकर के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड, इसी के साथ आपका दूसरा बीकर में आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से और स्विच लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया इस वाले इलेक्ट्रोड से और इसको यहाँ से इस इलेक्ट्रोड में कनेक्ट कर दिया। और वैसे ही इस वाले को माना प्लस मतलब एनोड और इस वाले को माना कैथोड। तो ये प्लस है तो ये बेसिकली माइनस होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस होंगे। इस तरह से कनेक्ट कर दिया और इसमें आवेश जो प्रवाहित किया वो एक समान प्रवाहित किया। आवेश दोनों के लिए क्या है, Q समान है, मतलब आवेश को निश्चित रखा, नियत रखा, नियतांक रखा, स्थिरांक रखा। कहने का मतलब आवेश को एक जैसा ही प्रवाहित किया। अब देखते हैं इस वजह से क्या कहता है फैराडे का दूसरा नियम। लिखते हैं इसके दूसरे नियम को। जब श्रेणी क्रम में दो विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब श्रेणी क्रम में दो विद्युत अपघट्यों के विलयनों में एक समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो पदार्थों की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जब श्रेणी क्रम में दो विद्युत अपघट्यों को, दो या दो से अधिक भी कह सकते हो, दो विद्युत अपघट्यों या इससे अधिक विद्युत अपघट्यों के विलयनों में एक समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो पदार्थों की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। पहले नियम में क्या कहा जाता था कि आवेश के समानुपाती होता था तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपका नियतांक होता था। इस वाले केस में आवेश आपका नियतांक है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती हो रहा। जैसे ये वाला आपका जिंक का विलयन है और ये वाला आपका कॉपर का विलयन है। तो जिंक Zn2 प्लस इस माइनस के पास जाएगा और कॉपर का 2 प्लस इस माइनस के पास जाएगा। ये जो विलयन है आपका ये है, इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिले हैं इसके अंदर है ZnSO4 और इसके अंदर जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ ये है आपका CuSO4। इसके अंदर जो आपका विद्युत अपघट्य है वो है CuSO4। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं
जिसकी पदार्थ की मात्रा होगी उसी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। जैसे मात्रा जो हमारा है m, वो होगा Zn का, जिंक का, और समानुपाती क्या होगा Z जिंक का। मतलब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे नियतांक क्या आएगा Q, क्योंकि नियत क्या रखे हैं Q को, तो बराबर Z Zn Q। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कॉपर का देखें तो MCU बराबर होगा ZCU Q, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को डिवाइड करते हैं समीकरण 2 से, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड डिवाइड करते हैं इस तरह से। तो m Zn की मात्रा, ऐसे बोल सकते हो इसको, Zn की मात्रा बटा क्या हो जाएगा कॉपर की मात्रा बराबर हो जाएगा, जब इसको भाग दोगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिंक का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बटा क्या हो जाएगा कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये डायरेक्टली आप देखो तो ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, मतलब कि जिंक की जो मात्रा है वो जिंक के रासायनिक तुल्यांक के बराबर है, कॉपर की जो मात्रा है वो कॉपर के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। इस तरह से आप कह सकते हैं, और यही फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम कहलाता है। तो इसको सेपरेट में कैसे लिखते हैं, जब नियत रखते हैं तो हमेशा किसी का भी करेंगे तो ये उसी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यदि Q को नियत रखें तो पदार्थ की मात्रा उसी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो पदार्थ की मात्रा m समानुपाती क्या होगा Z। ये आपका क्या हो जाएगा फैराडे का दूसरा नियम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। कॉपी पे नोट्स कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। तो इस साल भी ये क्वेश्चन ज़रूर 100% आपको लगता है कि ये आ ही जाएगा, क्योंकि अगले साल इसका नहीं पूछा गया, तो इस साल ये आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।